हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के मतलब को, और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल प्लोसिव, रेट्रोफ्लेक्स प्लोसिव और फोनेटिक्स की ब्रांचेस को भी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोनेटिक्स होता है फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना साउंड के, जैसे साउंड प्रोडक्शन की कैसे बोला जाता है, ट्रांसमिशन साउंड कैसे ट्रेवल होती है, और परसेप्शन कैसे उन साउंड को सुना जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पी और पी बाइलेबियल साउंड्स होती है, वहीं पर जो पी है वो एस्पिरेटेड होती है, मतलब कि साउंड के साथ मुंह से हवा पास होती है जब हम वो अक्षर बोलते हैं। और बी वॉइस्ड है, मतलब कि जो हमारे गले से निकलती है आवाज। दोस्तों, बाइलेबियल का मतलब होता है बोलते समय दोनों होठों का यूज करना, तब वो अक्षर की साउंड प्रोड्यूस होती है। वॉइस्ड में वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। और कुछ साउंड बाइलेबियल और वॉइस दोनों हो सकती है, जैसे पी और एम। वहीं पर फोनोलॉजी इसी साउंड सिस्टम और उनके रूल्स को स्टडी करता है, ये बताने के लिए कि कौन सा साउंड एक लैंग्वेज में मीनिंगफुल है, कौन सा साउंड एक दूसरे को रिप्लेस करने में मीनिंगफुल बन जाता है। एग्जाम्पल, हिंदी में भा और बा दोनों ही अलग वर्ड है, अलग अक्षर है, और दोनों के ही मतलब अलग होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ब, बी और भ दोनों ही सेम वर्ड है, उनमें कोई अलग डिफरेंस नहीं होता। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पी की साउंड इंग्लिश में जब हम वर्ड यूज करते हैं पिन और स्पिन, वहां पर पी दोनों टाइम अलग तरीके से बोला जाता है। पिन में पी एस्पिरेटेड है, जहां पर हवा का झटका निकलता है, लेकिन स्पिन में पी अनएस्पिरेटेड है, उसमें कोई हवा का झटका नहीं निकलता। ये चीज फोनेटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इंग्लिश में एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड पी से मीनिंग बदल जाता है। इसलिए इंग्लिश फोनोलॉजी में दोनों साउंड सेम माना जाता है। दोस्तों, फोनेटिक्स एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो सभी लैंग्वेजेस के स्पीच साउंड को इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। ये बताता है कि किसी भी लैंग्वेज का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रैवल होता है और सुनाई देता है। वहीं पर फोनोलॉजी हर लैंग्वेज की अलग होती है, जो बताती है कि लैंग्वेज में कौन से साउंड इम्पॉर्टेंट है, कौन से साउंड को किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है और कौन से साउंड को नहीं। दोस्तों, हर लैंग्वेज अपने यूनिक साउंड सेलेक्ट करती है और उन्हें एक खास सिस्टम में अरेंज करती है। हर लैंग्वेज का साउंड सिस्टम अलग होता है, जैसे कि जो डेंटल प्लॉजिव्स है, मतलब कि वो साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त टंग, जीभ जो होती है ऊपर के दांतों से टच होती है, जैसे कि त, ढ, ध। ये साउंड्स फ्रेंच और इंडियन लैंग्वेजेस में यूज होती है, लेकिन इंग्लिश में ये एग्जिस्ट नहीं करती पूरी तरीके से। लेकिन ये एल्विलर प्लोसिव्स, यानी कि वो साउंड जिसमें टंग ऊपर के दांतों से टच होती है या उसके आसपास रहती है, तो इंग्लिश में टी और डी का यूज किया जाता है। और जो ज है, इसका साउंड इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में यूज होता है, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस में यूज नहीं होता। जैसे कि ज प्लेजर में यूज किया जाता है, उसमें साउंड होती है उसकी, तो ये इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में ये चीज दिखाई देती है। बात करते हैं रेट्रोफ्लेक्स पॉलिसिस की, यानी कि उन साउंड्स की जिसमें टंग पीछे की ओर मुड़ती है, जैसे कि ट, ट, ढ। ये चीज इंडियन लैंग्वेजेस में काफी कॉमन है, काफी अकर होती है, लेकिन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रंट राउंडेड वॉवल्स की, जो फ्रेंच में यूज किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में ऐसे कोई वॉवल्स नहीं होते। जैसे कि यू, वी और ल्यून, मतलब ये वो साउंड्स होती हैं जो टंग ये फ्रंट से निकलती और जिसमें लिप्स जो है वो राउंड हो जाते हैं। जैसे कि जो वाई है, फ्रेंच में अगर एग्जांपल ले ल्यून का,
वो प्रोनाउंस होगा डबल ई के साथ। और ये जो आपको नेक्स्ट सिंबल दिखाई दे रहा है इसको प्रोनाउंस किया जाता है एह करके। ये जो साउंड्स हैं ये सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में ही देखने को मिलती है, बाकी किसी लैंग्वेजेस में इसका यूज नहीं होता। अब बात करते हैं वॉइसलेस बाइलेबियल पॉलिसिफ्स की। तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में अकर होते हैं, लेकिन अरेबिक में ऐसी कोई साउंड यूज़ नहीं होती। जैसे जो पी है, प, उसकी जो साउंड है वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है, लेकिन अरेबिक में पी की साउंड नहीं होती, इसलिए अरेबिक में पी की जगह बी का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली साउंड्स की, लेकिन हर लैंग्वेज में साउंड के अरेंजमेंट भी डिफरेंट होते हैं। मतलब एक लैंग्वेज में जो कॉम्बिनेशन अलाउड है वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। जैसे एस और के का जो साउंड है किसी वर्ड की स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ये आ सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हिंदी लैंग्वेज में डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो इनके बीच में एक वोवल यूज किया जाता है हिंदी लैंग्वेज में, जैसे कि स्कूल, स्केट। ये चीज दिखाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एस और के एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, लेकिन हिंदी में नहीं। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि एस पी और बी एल का कॉम्बिनेशन, दोनों कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में एक साथ यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पून, स्टूल, ब्लेड और ग्लेड। लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस जैसे मराठी, तमिल, हिंदी, ये क्लस्टर यूज नहीं किया जाता। एक एक्स्ट्रा वॉवल का यूज किया जाता है ताकि वर्ड कंप्लीट हो सके। इससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट एक साथ यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं। हिंदी में हमें वॉवल को उन दोनों के बीच में यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, वॉइसलेस ब्लैबियल प्लोसिव पी और वॉइसलेस एल्वियोलर फ्रिक्टिव एस दोनों का एक साथ यूज किया जा सकता है इंग्लिश में, लेकिन एंड में, बिगिनिंग में नहीं। एग्जाम्पल मैप्स, कैप्स एक्सेट्रा। इसके अलावा नेसल वेलर न, वो साउंड जो कि नाक से निकलता है, और क, अ, ग, ये वर्ड्स, ये साउंड्स हिंदी में यूज किए जा सकते हैं, और इंग्लिश में एन जी जैसे साउंड होता है इसका। इंग्लिश में शब्द जैसे कि सिंग, लॉन्ग, रिंग ऐसे शब्दों में इसका यूज किया जाता है। हिंदी में ये साउंड अलग से नहीं हो सकता, लेकिन कुछ शब्दों में आता है, जैसे कि अंग, संग। दोस्तों, हमने जाना है कि फोनोलॉजी एक डिस्क्रिप्शन है, सिस्टम है, पैटर्न है स्पीच ऑफ साउंड का लैंग्वेज के अंदर। ये बेस्ड है ऐसी थ्योरी पे जो बताती है कि हर एक स्पीकर, जो भी लैंग्वेज का स्पीकर है, वो अनकॉन्शियसली, अनजाने में इन सब साउंड पैटर्न के बारे में जानता है। इसलिए फोनोलॉजी एक कंसर्न है एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट का साउंड्स के लैंग्वेजेस के अंदर, रादर देन एक्चुअल फिजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो टी की साउंड है वो सेटन में हल्की सी वो साउंड नाक से निकलती है, लेकिन वही टी एट में डेंटल आर्टिकुलेशन दिखाता है, मतलब कि ऐसी साउंड दिखाता है जिसमें जीभ ऊपर के दांतों से टच होती है। लेकिन इंग्लिश में ये फोनोलॉजी सेम वे में ही रिप्रेजेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोनोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है साउंड का लैंग्वेज के अंदर, जो हमें अलाउ करता है कि हम मीनिंग को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सके। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फोनेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस को। पहले बात करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की। ये स्टडी करता है कि हम स्पीच साउंड कैसे बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जीभ, टीथ, वोकल कॉर्ड, दांत, होठ और माउथ से हम इन साउंड को कैसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, जब हम पी बोलते हैं तो हमारे होठ दोनों टच होते हैं। जब हम टी बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर के दांतों से टच होती है। नेक्स्ट ब्रांच है एकॉस्टिक फोनेटिक्स, जो स्टडी करती है कि किस तरह जो साउंड है वो हवा में ट्रैवल कर रही है। बेसिकली ये साउंड वेव्स का एनालिसिस होता है। एग्जाम्पल, एस और श के साउंड वेव्स अलग होते हैं। एक शार्प है और दूसरा एक स्मूथ साउंड प्रोड्यूस करता है। वहीं पर ए और ओ वॉवल्स
इनकी फ्रीक्वेंसी और पिच अलग होती है। एकॉस्टिक फोनेटिक्स डील करता है, फोकस करता है साउंड वेव से, पिच से, फ्रीक्वेंसी से, ड्यूरेशन से, एम्पलीट्यूड से और स्पेक्ट्रोग्राम से। पिच का मतलब है कि साउंड कितना ऊंचा है, कितना नीचे है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो जो साउंड है कितनी सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ है। ये दो टाइप की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मतलब आवाज की ताकत। ये भी दो टाइप की है, हाई और लो। हाई में डीजे हो गया एग्जाम्पल, और लो में हो गया हल्की सी फूक। वहीं पर स्पेक्ट्रोग्राम का मतलब होता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो बताती है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। ये तीन उसमें डिवाइडेड है, एक्स एक्सिस, वाई और डार्क एरियाज। एक्स एक्सिस दिखाता है कि टाइम कितने सेकंड में कितने साउंड का साउंड है। वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी दिखाती है कि हाई है या लो है, और डार्क एरियाज हाई एम्पलीट्यूड साउंड जो ज्यादा लाउड साउंड है उसको बताता है। एग्जाम्पल, एक वोवल ए और कॉन्सोनेंट एस है, दोनों का स्पेक्ट्रोग्राम अलग दिखाई देगा। और एग्जाम्पल, सिंगर की जो वॉइस होती है जब वो गाना गाता है उसकी फ्रिक्वेंसी और पिच वक्त के साथ साथ चेंज होती है। ये भी एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रोग्राम का। नेक्स्ट ब्रांच है फोनेटिक्स की, ऑडिटरी फोनेटिक्स, जो स्टडी करती है कि कैसे हम स्पीच साउंड को सुनते हैं और प्रोसेस करते हैं। का फोकस रहता है ह्यूमन ईयर, ब्रेन और परसेप्शन ऑफ साउंड पर। एग्जाम्पल समझे तो, इंग्लिश में भ और बा में फर्क समझ नहीं आता, लेकिन हिंदी में ये दोनों अलग अक्षर है, स्पीकर्स इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको फोनेटिक्स और फोनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।